सूरजपुर के जंगल में एक दिन सुबह सुबह शेर सिंह अपनी शिकार पर गरजता हुआ निकल पड़ा। शेर सिंह की गर्जना सुन वंकू गधा काफी घबरा गया और एक झाड़ी के पीछे छुप गया। लेकिन शेर सिंह गधा को देख लेता है। कई वर्ष पुरानी बात है। सूरजपुर का एक बहुत ही बड़ा एवं घना जंगल था, जहां कई जानवर रहते थे। उसी के बीच एक गधा रहता था, जिसका नाम था वंकू। अपने नाम के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। वंकू एकदम भोला था। वंकू गधा किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता था। वंकू गधा एकदम ईमानदार था। वो कभी झूठ नहीं बोलता था। वो किसी की बातों में तुरंत भरोसा कर लिया करता था। लेकिन उसको उस जंगल में एक ही समस्या थी कि उसको पेट भर खाना ही नहीं मिल पाता था। इस वजह से वंकू गधा काफी परेशान रहता था। क्योंकि वंकू गधा को पेट भर खाना नहीं मिलने के कारण वंकू गधा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह, हे प्रभु, क्या तुम्हें मेरी परेशानी नहीं दिखती कि मुझे इस जंगल में खाने की लाले पड़े हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा प्रभु, तो एक दिन भूख से मेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे पेट भर खाना मिले? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है अब मुझे ये जंगल छोड़ किसी अन्य जंगल चले जाना चाहिए। शायद इस जंगल से बेहतर जिंदगी मिल जाए। नहीं नहीं लक्की, तू ये क्या कर रहा है? अगर तुझे किसी हिंसक पशु ने देख लिया तो तेरा कबाब बनाकर खाएगा। तू बेमौत मारा जाएगा। लेकिन इस जंगल में रहा तो मेरा भूख से मृत्यु हो जाएगा। पर मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब जो भी हो, मुझे ये जंगल छोड़ अन्य जंगल जाना ही होगा, अब चाहे जो भी हो। फिर हिम्मत दिखाते हुए वंकू गधा वहां से अन्य जंगल के लिए निकल पड़ा और शेर सिंह के इलाके जा पहुंचा, जहां हरी हरी घास, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। इस जंगल का राजा था एक शेर, जिसका नाम था शेर सिंह। था उसकी एक दहाड़ से पूरे जंगल ही गूंज उठता था। और शेर सिंह की दहाड़ सुन जंगल के जानवर सब थर थर कांपते थे। लेकिन अब शेर सिंह आलसी होता जा रहा था। शेर सिंह अब उम्र के हिसाब से कमजोर होने लगा था। अब पहले की तरह उसके शरीर में ताकत नहीं रहा। शेर सिंह की सेविका थी एक चालाक लोमड़ी, जो बहुत ही चतुर थी। शेर सिंह के सामने बड़ी बड़ी बातें बनाती थी, लेकिन उसकी सच्ची मदद कभी नहीं करती थी। लोमड़ी की नजर तो शेर सिंह के राज सिंहासन पर थी। ये शेर सिंह का बच्चा तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। फिर तो मुझे राज सिंहासन पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं बनूंगी जंगल की महारानी। बस मुझे कैसे भी करके सबको अपने जाल में फंसाना होगा। इधर वंकू गधा बहुत ही खुश था। उसने पेट भर भोजन किया। अरे वाह भाई, बहुत दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट घास खाने को मिला था। बहुत ही स्वादिष्ट घास था, मजा ही आ गया। हे ऊपर वाले, लगता है आपने मेरी पुकार सुन ली। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अगर किसी हिंसक पशु ने मुझे देख लिया तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ये कहकर वंकू गधा वहां से चला जाता है। और अब वंकू गधा का दिन बड़े आराम से कटने लगा। हर रोज वंकू गधा जंगल जाता और बड़े ही मजे से हरी हरी घास खाता। और ऐसे दिन गुजरता गया। एक दिन सुबह सुबह शेर सिंह अपने शिकार पर गरजता हुआ निकल पड़ा। शेर सिंह की गर्जना सुन वंकू गधा काफी घबरा गया और एक झाड़ी के पीछे छुप गया। लेकिन शेर सिंह गधा को देख लेता है। अरे ओ गधे के बच्चे, तू मुझे देखकर कहाँ छुप रहा है? तू क्या इस जंगल के कोई भी जानवर मुझसे नहीं बच सकता? अगर अपनी जिंदगी सलामती चाहते हो तो बाहर जाओ। शेर सिंह की इस तरह की बात सुन वंकू गधा काफी घबरा गया
और डरे हुए बाहर आया। तुम कहाँ से आए हो? तुम तो इस जंगल के नहीं लगते। और तू मेरे इजाजत के बिना मेरे जंगल में घुसने का दुस्साहस किया। तेरा ये मजाल लगता है, तुम्हें अपना जिंदगी प्यारी नहीं। शेर सिंह की इस तरह की बात सुन लकी गधा बहुत ही विनम्र स्वभाव से बोलता है। प्रणाम महाराज, मैं दूर दराज के जंगल से आया हूँ। मेरा नाम वंकू है। तो तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? महाराज, पापी पेट का सवाल है। अरे गधे के बच्चे, साफ साफ शब्दों में बताओ, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? महाराज, मेरे जंगल में खाना पीना ठीक ढंग से नहीं मिलता। ना हरी हरी घास, ना ही पीने को ठीक ढंग से पानी। इस कारण मैं ये जंगल में आया हूँ। महाराज, मुझे माफ कीजिए। गधे की इस तरह की बात सुन शेर सिंह को गधे पर थोड़ी दया आ गई और शेर सिंह सोचने लगा, ये गधा तो काफी ईमानदार लगता है। अगर मैं इसे अपना सेवक बना लूं तो मेरा सारी समस्या दूर हो जाएगा। वैसे मेरी सेविका लोमड़ी बहुत ही चालाक एवं मतलबी है। वैसे तुम काफी ईमानदार लगते हो। क्या तुम मेरा सेवक बनना चाहोगे? अगर तू मेरा सेवक बन गया तो तुम्हें इस जंगल में कोई खतरा नहीं है। तुम जब चाहो तब आजाद इस जंगल में घूम सकते हो। और अगर तूने मेरा सेवक बनने से इनकार किया और इस जंगल में रहा तो इस जंगल के जानवर सब तुझे नोच नोच कर मार डालेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। शेर सिंह की इस तरह की बात सुन वंकू गधा शेर सिंह का सेवक बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि गधे के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आपका सेवक बनना मेरा सौभाग्य होगा महाराज। मैं आपका सेवक बनने के लिए तैयार हूँ। फिर जंगल का राजा शेर सिंह लकी गधा को अपने साथ लेकर वहां से चले जाता है। दूसरे दिन शेर सिंह ने जंगल के बीचों बीच एक सभा बुलाई, जिसमें जंगल के प्रमुख जानवर आए। तुम लोग अपना समय निकालकर यहाँ आए। इस सभा में आने के लिए तुम लोगों का धन्यवाद। सुनो जंगलवासियों, ये वंकू गधा है और आज से मेरा सेवक है। इसे इस जंगल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। पेड़ के पीछे से छुपकर ये सब लोमड़ी देख रही होती है। अरे, ये मूर्ख गधा कहाँ से आ गया? मैं तो शेर सिंह की पुरानी सेविका हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा और कहीं वो मूर्ख गधा शेर सिंह का खास हो गया तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस गधे का कुछ इंतजाम करना होगा, पर मैं क्या करूंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोमड़ी एक पेड़ के नीचे बड़बड़ा रहा होता है। तभी वहां हाथी आ जाता है और लोमड़ी को इस तरह बड़बड़ाता हुआ देख हाथी बोलता है, क्या हुआ मेरी जान? अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? कहो तो हम मदद कर दे कुछ। मदद? और वो भी तू करेगा? यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है, ठीक है? दिन भर तू सभी खूबसूरत लड़कियों का पीछा करता है और तू मदद करेगा। अहे मेरी जान, मुझे सब पता है। तुम वंकू गधा को लेकर परेशान हो। अब बताओ क्या कहती हो? हाँ मेरे दोस्त, पता नहीं शेर सिंह वो मूर्ख गधा को कहाँ से पकड़ लाया। मैं तो यही सोच सच कर परेशान हो रही हूँ। अरे मेरी रसमलाई, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? उस बेवकूफ गधे को रास्ते से ही हटा दो और रास्ता साफ हो जाएगा। नहीं नहीं दोस्त, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहीं ये बात जंगल के राजा को पता चला तो हमें हमेशा हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकाल देगा। हमें उस गधी को अपनी बातों में फंसाकर उल्टी सीधी काम करवाना होगा, ताकि वो खुद जंगल के राजा की नजरों में गिर जाए और जंगल के राजा शेर सिंह खुद ब खुद उसे जंगल से बाहर निकाल दे। इसके लिए मुझे गधे को अपने सुंदर रूप का लालच देना पड़ेगा। अरे वाह छमिया, तेरा दिमाग तो रॉकेट की तरह चलता है। पर तुम ऐसा क्या करोगी जिससे वो ईमानदार गधा जंगल की राजा की नजरों में गिर जाए? इधर शेर सिंह वंकू से बोलता है, जाओ वंकू, मेरे लिए कोई शिकार लेकर आओ। मुझे बहुत ही जोरों का भूख लगा है। जी महाराज, मैं आपके लिए कुछ शिकार लेकर आता हूँ
और एकदम मस्त और दमदार शिकार लेकर आऊंगा। ये कहकर गधा शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में इधर से उधर भटकने लगा। काफी देर भटकने के बाद भी वंकू गधा को कोई शिकार नहीं मिला। अब वंकू गधा निराश होकर एक पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ और सोचने लगा। अच्छा खाना के लालच में मैं बहुत ही बड़ा समस्या में पड़ गया रे बाबा। अब मैं राजा के लिए शिकार कहां से ढूंढूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे भी मैं जानवरों को कैसे मार सकता हूं? आज तक मैं किसी जानवर को नहीं मारा। तभी गधा को एक बकरी दिखा जो बीमार था और भूख प्यास से उसका हालत खराब था। बकरी को देख गधा बकरी के पास जाता है और बकरी की मदद करता है और बकरी को पेट भर घास खिलाता है और बकरी पेट भर घास खाती है और घास खाकर बकरी ठीक हो जाती है और गधे का धन्यवाद करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वैसे तुम कहाँ से आए हो? इससे पहले मैं तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखी। बकरी की इस तरह की बात सुन वंकू बोलता है। मेरा नाम वंकू है। मैं इस जंगल के राजा शेर सिंह का सेवक हूँ। पर क्या बताऊं बहन, मैं बहुत ही बड़ा परेशानी में फंस चुका हूँ। मुझे इस जंगल के राजा ने शिकार लेकर आने को कहा है, पर मुझे कोई शिकार ही नहीं मिला जिससे मैं शेर सिंह के पास लेकर जाऊं। और अगर मैं खाली हाथ गया तो शेर सिंह मुझ पर भड़केगा। मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम टेंशन न लो वंकू भाई, मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगी। तुम मुझे अपने राजा शेर सिंह के पास लेकर चलो। मैं तुम्हारा राजा शेर सिंह का शिकार बनने को तैयार हूँ, क्योंकि आज अगर तुम मेरा सही वक्त पर आकर मदद नहीं करता तो मेरा बचना मुश्किल था। ये तुम क्या बात कर रही हो बहन? मैं सच कह रही हूँ वंकू भाई, मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगी। तुम मुझे अपने राजा के पास लेकर जाओ। फिर वंकू गधा बकरी को अपने साथ लेकर शेर सिंह के पास जाता है और शेर के पास जाकर गाय को ना मारने की विनती करने लगा। महाराज, मैं ये बकरी को आपके पास लेकर आ तो गया, लेकिन ये गाय बहुत ही बीमार है। इसे मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए। राजा गधा की इस तरह की बात सुन शेर सिंह गुस्से से भड़क उठा और ऊंचे स्वर में बोला। ये तू क्या बात कर रहा है वंकू? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ये बकरी बहुत ही बीमार है। इसे मत मारिए, इसे जाने दीजिए महाराज। इसदा की इस तरह की बात सुन शेर सिंह बोला। हाँ ठीक है, इसे जाने दो और कल कोई दूसरा शिकार ढूंढ कर लाना। सुनो मेरे राजा जी, क्यों ना वंकू गधे को खलिहान के अनाज चोरी में फंसा दे। अरे वाह मेरी लोमड़ी, तुम तो एकदम सही कह रही हो। अगर हम इस गधे को अनाज चोरी में फंसा देते हैं तो जंगल के राजा शेर सिंह खुद इस गधे को जंगल से बाहर कर देगा। दूसरे दिन सुबह सुबह वंकू गधा राजा शेर सिंह के लिए शिकार ढूंढने जंगल की ओर निकलता है। और रास्ते में गधे की मुलाकात लोमड़ी से होती है। गधे को देख लोमड़ी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगी। अरे वंकू जी, तुम कहाँ जा रहे हो? कभी कभी थोड़ा समय हमारे साथ भी बिता लिया करो मेरी जान। काली जी, मैं राजा शेर सिंह के लिए शिकार ढूंढने जा रहा हूँ। अरे वंकू जी, तुमसे शिकार नहीं हो पाएगा। तुम ऐसा करो, खलिहान में जो अनाज रखा है उसे पास वाली जंगल में ले जाना है। ये राजा शेर सिंह का आदेश है और मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। राजा के लिए कोई शिकार ढूंढ कर ले जाऊंगा, इससे तेरा भी काम आसान हो जाएगा। हाँ काली जी, मैं अभी खलिहान का सारा अनाज पास वाली जंगल में पहुंचा देता हूँ। और अब वंकू गधा लोमड़ी की बातों में पूरी तरह से फंस चुका था। इधर भालू एक पेड़ के पीछे छिप लोमड़ी की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। और अब वंकू गधा जैसे ही खलिहान से अनाज का बोरी उठाता, इससे पहले भेड़िया जोर जोर से आवाज लगाने लगा देता है।
चोर चोर चोर, जल्दी आओ जंगल के सभी प्राणियों, चोर आया है। भेड़िए की इस तरह की बात सुन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। ये देखकर वंकू गधा हक्का बक्का रह गया। अरे ये तो वंकू गधा है, पर ये तो अपने आप को बहुत ही ईमानदार कहता है। न जाने जंगल के राजा शेर सिंह ने इसे कहां से पकड़ कर ले आया। ये तो एक चोर है। इसे इस जंगल में 1 मिनट के लिए भी नहीं रहने देना चाहिए। अरे वाह भेड़िए, तुम वंकू को इस तरह जंगल से बाहर नहीं निकाल सकते। ये फैसला जंगल की राजा करेगा। इसे इस जंगल में रहना है या नहीं, ये तुम फैसला नहीं कर सकते। चलो सब महाराज के पास। फिर सभी जानवर गधे को जंगल के राजा शेर सिंह के पास लेकर जाते हैं। महाराज, आपका सेवक वंकू गधा खलिहान से अनाज चोरी करते हुए पकड़ा गया है। इसे इसका सजा मिलना चाहिए। मैं ये क्या सुन रहा हूँ वंकू? क्या सच में तू खलिहान से अनाज चोरी कर रहा था? वंकू गधा अपनी सफाई में कुछ कहता, इससे पहले चालाक लोमड़ी बड़ी ही चतुराई से कहती है, अरे महाराज, चोर कभी कहता है कि मैं चोरी किया हूँ। मेरे दोस्त भेड़िया ने इसे हाथों से पकड़ा है। लोमड़ी की इस तरह की बात सुन शेर गुस्से से बौखला उठा और ऊंचे स्वर में बोला, देखो लोमड़ी, तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। ज्यादा चपड़ चपड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ वंकू, ये बात सच है कि तू चोरी कर रहा था? नहीं महाराज, मैं चोरी नहीं कर रहा था। ये काम तो मुझे काली लोमड़ी ने कहा था और आज तक मैं कभी चोरी नहीं किया महाराज। ये झूठ कह रहा है महाराज। भला मैं इसे अनाज चोरी करने को क्यों कहूंगी? तभी वहां भालू आता है और बोलता है, हाँ महाराज, वंकू सही कह रहा है। इस लोमड़ी ने वंकू को अनाज का बोरी लेकर जाने को कहा था। मैं ये बात खुद सुना हूँ। वंकू तो बहुत ही ईमानदार है और मासूम भी है, जो किसी की बातों पर तुरंत भरोसा कर लेता है। भालू की इस तरह की बात सुन शेर गुस्से से भड़क उठा और फिर बोला, भेड़िया और लोमड़ी को कारागार में बंद कर दिया जाएगा। मेरे जंगल में षड्यंत्र रचने की कोशिश किया है। फिर जंगल का राजा शेर सिंह ने लोमड़ी और भेड़िए को हमेशा हमेशा के लिए अपने कारागार में बंद करवा